वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन है, ज़रा इस लाइव वीडियो को लाइक कर दें ताकि पता चल जाए कितने लोग ऑनलाइन हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कुछ 50 लोग ऑनलाइन थे और एकदम से 30s में आ गए हैं। तो हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने किसकी एब्सेंट लगानी है और किसकी प्रेजेंट लगानी है। और एनीवेज आपकी आप में से कल की असाइनमेंट सिर्फ 9 लोगों ने की हुई है, ऐसा क्यों है? बाकी लोगों ने असाइनमेंट क्यों नहीं किया? सिर्फ 9 लोगों ने असाइनमेंट की है। कहाँ पे है असाइनमेंट पोस्ट? ये वाली असाइनमेंट की पोस्ट है। और आप में से सिर्फ 9 लोगों ने असाइनमेंट की है। बाकी आप सब लोगों में से किसने असाइनमेंट क्यों नहीं किया है? आपको मालूम होना चाहिए, जो असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग उनको इस ग्रुप से निकाल रहे हैं। पता है ना आप सब लोगों को, हमारे ग्रुप के अंदर कोई 370 लोग थे, अब हार्डली 260 या 70 है। तकरीबन हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया है क्योंकि वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे और अपनी असाइनमेंट टाइम के ऊपर नहीं सबमिट करवा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे कि उमर भट्टी। आपने फ्यूचर के अंदर, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं, वो लोग जो हैं फ्यूचर के अंदर असाइनमेंट वाली पोस्ट के अंदर कभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए मैं अलग पोस्ट इसलिए क्रिएट करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। और आप में से जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आपने किसके ऊपर काम करना है? वर्डप्रेस के ऊपर काम नहीं करना, फाइवर के ऊपर काम नहीं करना, ब्लॉगिंग के ऊपर काम नहीं करना, किसी चीज़ पे काम भी करना है या बस है नहीं यहाँ पे क्लास लेना है? कि है कौन फेसबुक यूज़र? लेट मी चेक कि फेसबुक यूज़र के नाम से कौन है। जुनेद मसूद, मैंने तो आपको कहा ही नहीं है कि आप 000 वेब होस्ट के ऊपर अकाउंट कराएं। आपको किसने कहा इसके ऊपर बनाए? 000 वेब होस्ट तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। यहाँ से पता चल रहा है आप जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। भी मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। मेरा कुछ जाएगा? मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी का इशू है, मुझे इशू कुछ नहीं है। अब जो है क्या नाम, अवैस खान, अगर आप लेक्चर देखते तो हमारे पास भी ये मैसेज आया था, अपग्रेड यूर डोमेन पैकेज। तो हम लोगों ने वहाँ से सब डोमेन को चेक किया था। तो अगर आप लेक्चर देखकर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी।
जुहेब इकबाल कुछ तो कर रहे हैं। आपने तो गिग भी मेरे ख्याल से भी एक ही बनाया है, वो भी क्या कहते हैं बहुत खराब सा गिग बनाया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करेंगे या फॉर एग्जांपल आप जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको नहीं पढ़ेंगे तो इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो ज़िंदगी में बाद में जब पछताएंगे तो फिर शायद ये वाला दिन याद आए कि काश उस वक्त हम टाइम पे काम कर लेते, असाइनमेंट कर लेते, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो पूछ लेते। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि ई-रोज़गार में इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उसकी वजह से हम लोग उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खुद को खुशकिस्मती से चांस मिल ही गया है तो इसको अवेल करें। इवन आप लोग यहाँ पर भी देखें लेफ्ट साइड के ऊपर अभी तक 83 मेंबर्स जो हैं वो हमें डेली बेसिस के ऊपर ईमेल कर रहे हैं कि आप हमें ग्रुप के अंदर अलाउ करें, लेकिन हम उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आधी क्लासेस गुजर रही हैं, अगर अब वो कोर्स के अंदर आएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम उनको बल्कि यही कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई करें क्योंकि आपने टाइम के ऊपर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी के पास आईपी एड्रेस का इशू आ रहा है तो वो आमतौर पे इसलिए आता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस आईपी एड्रेस के ऊपर कोई और बंदे ने भी वो बनाया हुआ हो, अकाउंट बनाया हो। तो अगर आप में से किसी को प्रॉक्सी या वीपीएन यूज़ करने आता है, उसके पास आईपी एड्रेस का इशू आ रहा है तो वो उसको ट्राई कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, आपका जो इंटरनेट का राउटर है अगर आप उसको रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट से क्या मुराद है, आप उसको बंद करके दोबारा चलाएं तो उससे भी आईपी वाला जो इशू है वो जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम लोग वैसे तो इन दोनों चीज़ों में आराम से हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि इनसे बता रहा हूँ, तो आज हम लोग मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, आपने उसको फॉलो करना है तो उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो आप में से इतने सारे लोग कह रहे हैं आई हैव आईपी इशू, आई हैव आईपी इशू, तो आप लोगों ने ये बात क्वेश्चन के अंदर क्यों नहीं पूछी? सिर्फ 2 लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी थी, उसके अलावा ये बात किसी ने भी नहीं पूछी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि यू गाइस आर लाइंग, ये आप लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं, सिर्फ अपनी असाइनमेंट से जान छुड़ाने के लिए। अगेन से बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर आप लोग 2 पीछे भी नोट करें, आप में से जो असाइनमेंट करता है मैं उसकी चेक कर लेता हूँ, जो नहीं करता है तो मेरी बात से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अलमिया बनाया हुआ है कि जब एक इंसान अपनी फ़िक्र नहीं करता है, हमें उसकी फ़िक्र पे नहीं करनी चाहिए और अपना दिमाग ख़राब उसके लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टोटली अप टू यू है। मुझे पता है यहाँ पे मैंने किन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करना है। जब ई-रोज़गार का बैच खत्म हो जाएगा तो मुझे पता है कि मैंने किस स्टूडेंट्स को कि आंसर्स को जो अगर वो मुझसे फ्यूचर के अंदर हेल्प मांगेंगे तो मुझे पता है कि मैंने किन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है और किन स्टूडेंट्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। ठीक है, अभी तो खैर मेरी ड्यूटी है, आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं मुझे आपका रिप्लाई करना होता है, लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा ना। फ्यूचर में मुझे पता है कि मैंने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही रिप्लाई करना है, हर बंदे को रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट ड्यूरिंग लेक्चर सीरियस नहीं थे, उनके उस वक्त इशू थे और वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, तो मैं उनके ऊपर डेफिनेटली अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ उन्हीं को ही रिप्लाई करूँगा फ्यूचर के अंदर जो लोग साथ साथ मेरे काम करते रहें। ठीक है, एनीवेज हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप लोग बगैर कोडिंग के, बगैर प्रोग्रामिंग के, बगैर HTML लैंग्वेज सीखे या PHP लैंग्वेज सीखे या बगैर दूसरी जो वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस होती हैं उनको सीखे बगैर आप किस तरह से एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं और इसका गिग जो है फाइवर के ऊपर $100-200 तक का ईजीली लगा सकते हैं। ठीक है, और तो हम लोग ये चीज़ सीखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने वर्डप्रेस के ऊपर, वहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट, ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसको लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिर में WP एडमिन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे, सॉरी मेरा तो लॉक था।
अगर आपका WP एक्टिव नहीं हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था जब मैंने आपके पास क्वेश्चन की पोस्ट ओपन की हुई थी ड्यूरिंग लेक्चर। अगर आप मुझसे ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कल गुजर चुकी है तो आप दूसरे लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे मैंने आपको दिए थे, आप उसके अंदर क्वेश्चन कर सकते थे, आपने उसके अंदर क्वेश्चन क्यों नहीं किया? ज़रा मुझे ये बताएं हुज़ैफ अली। अगर आप क्लास के अंदर आके पिछले क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह किस तरह चलेगा? हम लोगों ने लेक्चर भी तो कवर करना है। 24 घंटे के लिए ये पोस्ट इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन करें। तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठ के क्लास से 5 क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले क्वेश्चन कर लें, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप वहाँ पर जब इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अगर आपका क्लासिकल एडिटर नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा से ट्राई करें, कल वाला लेक्चर दोबारा से देखें। एनीवेज ये हम लोग हो गए वर्डप्रेस के ऊपर लॉग इन, और हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं आज कि हम लोग अपनी वर्डप्रेस के अंदर थीम किस तरह से चेंज करेंगे, उसकी कस्टमाइजेशन क्या कैसे करेंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन से पहले मैं आपको एक थीम इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए कोई मुझे बताएगा, मुझे जो लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस हैं, मुझे कौन सी ऑप्शन के पास जाना चाहिए? अगर आप में से किसी को याद हो कल वाला लेक्चर तो मुझे बताएगा, मुझे थीम अगर इंस्टॉल करनी है तो मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए? थीम के लिए, थीम इंस्टॉलेशन के लिए अगर किसी के जहन में हो तो हम लोग जाएंगे डेफिनेटली कमर शहजाद में। सही जवाब है, हम लोग अपेयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। थीम की ऑप्शन आ रही है, कस्टमाइजेशन की आ रही है, विजिट्स की आ रही है, मेन्यू की आ रही है और बैकग्राउंड। आज हम ये तमाम की तमाम चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे फलां थीम इंस्टॉल कर दो, तो आपने क्या करना है, थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। नंबर 1, यहाँ पर वो वाली थीम्स ऑलरेडी हैं जो कि हमारे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल हुई हुई हैं। करंटली जो है मेरे ब्लॉग के ऊपर ये वाली थीम लगी हुई है, कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ टॉप के ऊपर लेफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू साइड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे दिखाएगा कि इस वक्त मेरे ब्लॉग के ऊपर ये वाली थीम जो है वो इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, ये वाली थीम जो है मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये 3 थीम्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। इनमें से जो ये वाली थीम है वो मैंने एक्टिव की हुई है। तो अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे कोई और थीम बस डाल के दो, या आपका क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का एक गिग लगाया ना, तो आपका क्लाइंट क्या कह सकता है? आपका क्लाइंट कह सकता है कि मुझे एक वेबसाइट बना दो, फॉर एग्जांपल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माय कंपनी। ठीक है, वो आपसे ये वाली रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आप जब ये वाला गिग लगाएंगे तो आप लोग बाय रिक्वेस्ट के अंदर इस टाइप के काफ़ी सारी बाय रिक्वेस्ट देखेंगे कि हमें वेबसाइट की अपनी कंपनी की वेबसाइट बनानी है। फिर आगे आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह बताएंगे, और आमतौर पे जो कंपनीज की वेबसाइट होती हैं वो आमतौर पे सेम होती है। ठीक है, ये ठीक है, कंपनी भी कह सकते हैं उसको, कॉर्पोरेट वेबसाइट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, इस केस के अंदर 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो क्या हो सकता है, क्लाइंट विल प्रोवाइड यू थीम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यू हैव टू सर्च थीम बाय योरसेल्फ। आपके पास 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है कि क्लाइंट आपको थीम खुद से प्रोवाइड करे, और आमतौर पे जब क्लाइंट थीम खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो थीम परचेज करके आपको दे रहा होता है। ठीक है, पहला सिनेरियो तो है। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि क्लाइंट आपको थीम प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कहेगा, अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, उसके ऊपर स्लाइडर होना चाहिए। स्लाइडर क्या चीज़ होती है? जो इमेज मूव कर रहे होते हैं टॉप के ऊपर। ठीक है, इस तरह से वो आपकी रिक्वायरमेंट बताएगा। तो उस सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से थीम सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद से थीम सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसने क्या कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि आप फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है कि उसकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो होनी चाहिए कोई बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वर्डप्रेस बिजनेस थीम्स। ठीक है, जिस तरह का भी आपके क्लाइंट का बिजनेस होगा आपने उस तरह की चीज़ सर्च करनी है। मैंने यहाँ पे क्या चीज़ सर्च की है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ये वाला वर्ड मैंने सर्च किया, वर्डप्रेस बिजनेस थीम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके अंदर पेड
पेड थीम्स भी आ रही हैं और इसके अंदर फ्री थीम्स भी आ रही हैं। ठीक है, ये देखें ये वाली फ्री थीम्स आ रही हैं और हम लोग जब टॉप पर जाते हैं तो ये पेड थीम्स है। ठीक है, तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको अच्छा बजट दिया हुआ है, यानी कि अगर उसने आपको अलहदा से पैसे दिए हैं कि आप पेड थीम भी परचेज कर सकें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है themeforest.net, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। ये जब करेंगे जब आपके क्लाइंट ने आपको अच्छा बजट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एड्रेस भी लिख देता हूँ, themeforest.net। ठीक है, themeforest.net के ऊपर वर्डप्रेस की जितनी भी पेड थीम्स होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहे होंगे सामने, काफी सारी वर्डप्रेस की थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इन केस अगेन से बता रहा हूँ कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको अच्छा बजट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेड थीम की तरफ जा सकते हैं। आमतौर पर जो थीम की प्राइस होती है वो $20 से लेकर $60 तक होती है। ठीक है, और अगर हम लोग एवरेज निकालें तो $40 और $50 के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सारी थीम्स हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कि वो आपको थीम परचेज करके दें। ठीक है, आप उससे कहोगे कि मैंने ये वाली थीम सेलेक्ट की है, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है, तो मुझे वाली थीम परचेज करके दे दो। ठीक है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन क्या है, क्लाइंट आपको थीम खुद प्रोवाइड करके देगा। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर उसके पास अच्छा बजट नहीं है तो आप लोग फ्री थीम्स को सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, और तीसरी क्या चीज है, यू कैन आस्क क्लाइंट टू परचेज अ थीम। ठीक है, तीसरी चीज है कि आप अपने क्लाइंट से कह सकते हो कि आप उसको खुद से थीम परचेज करके दे दो। ये वाली चीज है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इससे आप एक नेगेटिव पॉइंट आता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप क्या करो, बाय अ प्रीमियम थीम बाय यूएसएफ। ठीक है, क्योंकि अगर आप लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो आप एक किस्म का अपने क्लाइंट को रास्ता दिखा दोगे कि वर्डप्रेस की जो थीम है वो कैसे परचेज की जाती है और कैसे उनको लगाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में फिर वो आपको ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको एक तरीका बता दिया कि किस वेबसाइट के ऊपर जाके किस तरह से थीम्स परचेज करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहली जो 3 ऑप्शन हैं इनके ऊपर रिलाई करें। ठीक है, तो फिर मैं इस ऑप्शन को रिमूव भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी थीम्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपके साथ एक फ्री थीम के ऊपर काम करके दिखा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्री थीम किस तरह सर्च करने वो करेंगे। तो हम लोग यहाँ जाएंगे अपने वर्डप्रेस के ऊपर, हम लोगों ने जो थीम वाला पोर्शन ओपन किया हुआ था, यहाँ टॉप के ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है जिसका नाम है ऐड न्यू। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस की जितनी भी फ्री थीम्स हैं आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, किसने ऑनलाइन शॉप बनानी है तो ये वाली है, जिम से रिलेटेड ये वाली थीम है। ठीक है, गाड़ियों से रिलेटेड ये वाली थीम्स है। अगर इवेंट प्लानर का किसी का बिजनेस है तो ये वाली थीम चल रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी थीम नज़र आ जाएंगी। इवन ये वाली बिजनेस थीम भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं, और ये वाली मुझे मैगजीन और चैरिटी से रिलेटेड थीम नज़र आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इजीली, नंबर 1 तो एक ये है कि मैं यहाँ पे ये एडवांस फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके अपनी मर्जी की थीम यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कंपनी की वेबसाइट चाहिए। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, उसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास काफी सारी ऑप्शन है। इस तरह करेंगे तो मेरे पास फिल्टर्स आ गए। दूसरी क्या है, मैं यहाँ पे जो हमारे पास सर्च बार है यहाँ पे लिख सकता हूँ बिजनेस। जब मैं यहाँ पे बिजनेस लिखूंगा ना तो यहाँ पे वो मुझे क्या दिखाना शो कर देगा, मुझे बिजनेस थीम्स दिखाना शुरू कर देगा। और वो मुझे बता रहा है कि इस वक्त हमारे पास 1521 फ्री थीम्स हैं जो कि सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड हैं। जैसे कि ये है, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये किस तरह से नजर आ रही है। प्रीव्यू सही नहीं आ रहा। अच्छा, प्रीव्यू देखने के लिए एक तो ये तरीका है, इधर प्रीव्यू इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जो थीम का नाम है इसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर और आपको वहां पर उसकी थीम मिल जाएगी, उसका वो मिल जाएगा, डेमो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका डेमो देखना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर इसका नाम कॉपी करता हूँ जो कि है वर्सटाइल बिजनेस। मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा वर्सटाइल बिजनेस वर्डप्रेस थीम। ठीक है,
ये वाला काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये वाला काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसका डेमो कैसा है, और तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये किस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके इसका डेमो चेक करता हूँ कि ये थीम किस तरह से नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइव डेमो का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया है और जो ये वाली थीम यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे, इसका डेमो जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये लोड हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं टॉप के ऊपर आपको बता रहा है कि रिस्पॉन्सिव थीम है, मोबाइल्स वगैरह के ऊपर भी बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर ये आपको पसंद आ जाए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये लोड हो जाए तो ये थीम इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, तो जबरदस्त किस्म की थीम है। ऊपर हमारे पास ये स्लाइडर चल रहा है, यानी कि आप इसके ऊपर इमेजेस को मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के जो कंपनी से रिलेटेड इमेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे जाके भी कस्टमाइजेशन सीखते हैं। ठीक है, ऊपर एक मेन्यू बार आ रहा है, नीचे कंपनी के बारे में आ रहा है, कंपनी किस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रही है। ठीक है, एसईओ की सर्विस ऑफर कर रही है, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ वगैरह डालनी है तो उसके लिए एक पोर्शन बना हुआ है। सर्विसेज अगेंस्ट से सर्विसेज के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए आ रहा है, काफ़ी अच्छे स्क्रॉल बार के साथ आ रहे हैं। ठीक है, और अपनी फोटो गैलरी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी थीम है, तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी थीम है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग मजीद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो ये वाली थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक थीम सर्च करता हूँ जिसका नाम है मैं यहाँ पर जो थीम अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका नाम है, ये आप इसको नोट कर लें, NEVE के नाम से है। ये एक अच्छी थीम है बिजनेस के लिए अगर आती है तो। ठीक है, ये एक अच्छी थीम है। ये अच्छी थीम किस तरह से है, ये अच्छी थीम इस तरह से है कि इस एक थीम के अंदर कोई 40-50 किस्म की थीम्स मौजूद हैं। यानी कि अगर आप इस थीम को इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपने वर्डप्रेस के अंदर कोई 40-50 किस्म की थीम इंस्टॉल कर लोगे, और उससे फिर क्या फ़ायदा होगा आपको, आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी मर्जी की जिस तरह की क्लाइंट आपको वेबसाइट कहना चाह रहा है वैसे बना सकते हो। कुकिंग की चाह रहा है आप कुकिंग की बना लो, फैशन की बना लो, चैरिटी बना लो, वेडिंग की बना लो। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बना लो, बिजनेस से रिलेटेड बना लो। तो ये एक अच्छी थीम है, आप उसका नाम नोट कर लें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरी विंडोज को बंद कर देते हैं। हम लोगों ने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। ये स्टेप जो है आप नोट कर लें क्योंकि ये वाला गिग आप लोग लगा सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो गई है तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्टिव के ऊपर क्लिक किया है तो उसने कह दिया कि आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे पास थीम चेंज हुई है। हमारे पास थीम तो चेंज हो गई है, लेकिन जैसे कि हम लोग चाहते थे वैसी नहीं हुई है। यानी कि हम लोग गूगल के ऊपर जाके देख लेते हैं कि हम लोगों ने जब थीम चेंज किया तो उसमें कुछ थीम तो चेंज हो गई है लेकिन वैसी चेंज नहीं हो जैसे हम लोग चाहते थे। तो हम लोग गूगल के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इसका डेमो हमें किस तरह से नजर आता है। ठीक है, मैंने इसका डेमो अगेन से सर्च किया जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था। लाइव प्रीव्यू दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग। इसकी जो मेन वेबसाइट है वो ये वाली है, हाँ जी यही वाली। हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इसका डेमो देखेंगे कि हमारे पास इसका डेमो किस तरह का इसका डेमो होता है और हमारे पास किस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरी हो गई है लोड और ये है हमारे पास डेमो। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको आप लोग सब गौर फिक्र से देखें। ठीक है, हमारे पास इस तरह से लोड होना चाहिए था। ये जबरदस्त किस्म की थीम है, हमारे पास इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन जब हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है तो हमारे पास इस तरह से नजर आ रही है कि हमारे पास टोटली डिफरेंट नजर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे नोट करें, जैसे हम लोगों ने इस थीम को इंस्टॉल किया हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन रीड करो। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, थीम की डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आप थीम डाउनलोड करते हैं ना तो उसके साथ हमेशा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया होता है स्टेप बाय स्टेप
कि आप इस थीम को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपने जैसी थीम डेमो के अंदर देखी थी, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होती है, तो हम लोगों को वो करनी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके ज़रा इसकी डेमो रीड करते हैं कि आखिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो हम लोगों ने मिस कर दी है, जिसकी वजह से हमारी थीम जो है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। ठीक है, हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है, हम लोगों ने इसको यहाँ तक ये वाले 4 स्टेप हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, वर्डप्रेस के ऊपर गए, नीव सर्च किया, उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने डेमो के अंदर वेबसाइट देखी थी, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, हमारे पास अभी ये वाला इमेज ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अपने वर्डप्रेस पे जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस स्टेप के ऊपर ले आया है। तो हम लोग अगर चाहते हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, तो वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए, आप वो कह रहा है आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इसको रीड करते जाओ और जो जो वो कह रहा है उसको फॉलो करते जाओ, तो आपके पास बिल्कुल डेमो की तरह की वेबसाइट आ जाएगी। तो उसने क्या कहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ट्राई वन वगैरह इसकी जो भी ऑप्शन है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर 1। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है, हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इसको क्लिक किया है तो हमारे पास वो मुख्तलिफ थीम्स दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई कितनी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा, कोई 50-60 हमारे पास थीम्स दिखा रहा है। कुछ उसमें पेड हैं और ज़्यादातर जो उसमें फ्री हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास ये इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, हम लोग जिस तरह की भी वेबसाइट चेंज करना चाहते हैं, हम लोगों ने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और वो उस तरह का चेंज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर मेरा क्लाइंट है वो कहता है कि मैंने वेडिंग की वेबसाइट बनवानी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वेडिंग की जो है अच्छी थीम लग रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद वो मुझसे बता रहा है कि ये तमाम का तमाम जो डाटा था डेमो के ऊपर वो सारा का सारा इंपोर्ट कर देगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ, पहले प्रीव्यू के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। हम लोग प्रीव्यू के ऊपर गए और देखें इस तरह की थीम जो है, हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर इस तरह की थीम इंस्टॉल हो। ठीक है, आप लोग नोट करें, इस तरह की थीम इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि हमारी वेबसाइट की जो होस्ट है उसके ऊपर ये सारा डाटा आना चाहिए। ठीक है, ये वाला इमेज आना चाहिए, ये रिटर्न कंटेंट आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सारे स्टेप्स बने हुए होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हमारे पास यहाँ पे कुछ विजिट्स भी ऐड हैं जो सबसे नीचे आ रही होंगी नजर। हम चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आएँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आई होप आप सब लोगों को पता होगा इंपोर्ट का क्या मतलब होता है। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कंटेंट जो हमने डेमो के अंदर कंटेंट दिखाया है, हमें वो भी इंपोर्ट करना है, हमें विजिट्स भी इंपोर्ट करनी है, सारा डाटा का डाटा हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारे पास डेमो की तरह का कंटेंट नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सबको एक्टिव किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉल करने लग गया। सबसे पहले वो क्या इंस्टॉल कर रहा है, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस थीम के साथ कुछ प्लगइन्स थे, अगर हम उन प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करते तो ये वाली थीम जो है बिल्कुल डेमो की तरह हमारे पास नजर ना आती। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कर रहा है, वो प्लगइन इंस्टॉल किया। उसके बाद वो जो उस वेबसाइट के ऊपर डाटा था, पिक्चर्स थी, कंटेंट लिखा हुआ था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, उन सबको उसने इंपोर्ट किया है। उसके बाद क्या है उसने कि हमने आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो चेंज कर दिया। हम लोग इसके ऊपर आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें जी, हमारी जो थीम है वो सारी की सारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बिल्कुल उसी डेमो की तरह हो गई है। ठीक है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन गई है कि नहीं बन गई है। अगर किसी ने वेडिंग की वेबसाइट बनानी है तो क्या ख्याल है, एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट बन गई है। ऐसी बात है कि नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब अगर आपका क्लाइंट होगा वो कहेगा कि मुझे वेडिंग की वेबसाइट बनानी है, तो आप ये सारा काम करेंगे, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे और आप क्या कर लोगे, ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट बना लोगे। उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, $200-300 इजीली डिमांड कर सकते हो। क्या ख्याल है। यहाँ पे मुझे याद है एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि उसे प्रॉपर्टी की वेबसाइट बनानी थी, तो ये आसान सा तरीका है बहुत ज़्यादा। अब क्या है, हम लोगों ने अपने क्लाइंट की थीम तो इंस्टॉल कर दी है।
ठीक है। अब हम क्या क्लाइंट को इस तरह से उसको डिलीवर कर देंगे डाटा, हम उसको इस तरह से डिलीवर नहीं करेंगे। हम उसको डिलीवर क्यों नहीं करेंगे? हम इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अब इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है? कस्टमाइजेशन से मुराद ये है कि वी विल एडिट थीम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस। मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्लाइंट का लोगो लगाएंगे, ठीक है। क्लाइंट ने हमें क्या कहते हैं यहाँ पे अपना मेन्यू देना होगा, वो लगाएंगे। यहाँ पर तो ऐसी रैंडम लोकेशन आ रही है, हम क्लाइंट की लोकेशन लगाएंगे। यहाँ पे रैंडम फोटो आ रही है, हम लोग यहाँ पे वो वाली फोटोज लगाएंगे जो हमें अपना क्लाइंट चाहता है कि वो वाली चीजें ऐड करो, ठीक है। इस तरह यहाँ पे रैंडम चीजें लिखी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लाइंट हमें जो डाटा प्रोवाइड करेगा, आमतौर पे जो क्लाइंट डाटा प्रोवाइड करता है वो आपको MS वर्ड के अंदर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्लाइंट की ये वाली चीजें इन सबको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करते जाएंगे। कैसे चेंज होते हैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्लाइंट आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, आपने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाना है, ठीक है। इसके अंदर कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं। इसी तरह क्लाइंट ने यहाँ पे अपने क्लाइंट चाहेगा कि वहाँ पे अपने आप उसके एम्प्लॉयज के नाम लिख के उनकी पिक्चर्स लगाएं, तो आपने उनको स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है, ठीक है। हो सकता है आपका क्लाइंट जो मुस्लिम हो वो कहे कि मुझे चर्च की जगह मस्जिद की पिक्चर लगा दो, यहाँ पे मुझे इसकी जगह कोई और पिक्चर लगा दो, ठीक है। क्लाइंट आपको बताएगा मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये थीम कर ली है चेंज, और अगर कोई और चेंज करनी है तो हमारे पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो थीम है वो चेंज हो गई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे पास थीम चेंज हुई है, कुछ प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं, तो हम उसको सारा करेंगे। हम लोग क्लाइंट के साथ सोर्स कोड शेयर नहीं करेंगे और ना ही हमें पता है कि इसका सोर्स कोड कैसे यूज होता है। हम लोगों ने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है। अगेन से बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है ना आपका, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो इसके अंदर आपको हर चीज चेंज करना सिखाएंगे। हर चीज A से लेकर Z तक आप किस तरह से चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर स्कीम कैसे चेंज करनी है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, ये फोटो कैसे चेंज करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपको अपनी थीम की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड करते जाओ, आप इजीली सब कुछ चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने ये थीम तो इंस्टॉल कर लिया। थीम इंस्टॉल के नीचे हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है, कस्टमाइजेशन की आ रही है, ठीक है। हम कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं, तो जो ये वाली थीम है हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह ब्लॉगर के अंदर लेआउट की ऑप्शन थी ना, यहाँ पे जरा एडवांस किस्म की लेआउट की ऑप्शन है। तो ये हमारे पास कस्टमाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो लोड हो रहा है, और आप लोग यहाँ पे देखें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे पास चेंज करने की ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। मेन्यू चेंज करना है तो ये चीज ओपन कर लो, ये फला चीज चेंज करनी है, ये चीज ओपन कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को वन बाय वन चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने लोगो चेंज करना है, हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास लोगो की ऑप्शन आ गई है। अगर क्लाइंट हमें हमेशा अपनी वेबसाइट का लोगो प्रोवाइड करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह जो सिलेक्ट लोगो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने कंप्यूटर से एक लोगो को इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा भी दूँ कि किस तरह से हम लोग एक रैंडम लोगो आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल के ऊपर से हम एक रैंडम लोगो उठा लेते हैं। कौन सा लोगो उठाएं, कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये रोजगार का लोगो उठा लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ई रोजगार का जो लोगो है ये तो बहुत बड़ा लोगो है, चलिए ठीक है। हम लोग जो भी इस बार है हम लोग ई रोजगार का लोगो उठाकर अपनी थीम के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसे सेव किया अपने कंप्यूटर में। यहाँ से हम लोग अपने दोबारा से बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लोगो के ऊपर क्लिक किया, एडिट के ऊपर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज को सिलेक्ट करूँगा जैसे हम ब्लॉगर के ऊपर करते हैं, और यहाँ पे मैं ई रोजगार को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोड हो गया इमेज, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लोगो है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ इतना शो कराना चाह रहे हैं,
ठीक है, ओपन किया इसको और यहाँ पे देखें जो टॉप पे लोगो था, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रोजगार का लोगो आ जाएगा। पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, कोई वेडिंग का लोगो आ रहा था। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को, हम लोगों ने लोगो को किस तरह से चेंज किया है। इसी तरह अगर हम लोगों ने मेन्यू को चेंज करना है तो ये हमारे पास मेन्यू की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ है तो अभी हम मेन्यू बाद में क्रिएट करते हैं, पहले लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। हीडर के ऊपर जाते हैं, हीडर के ऊपर ये वाले इमेजेस चेंज करने की ऑप्शन है, उनको चेंज कर सकते हैं। या हम लोग लेआउट के ऊपर जाते हैं, कंटेनर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट की लेंथ वगैरह ज़्यादा बड़ी करनी है वो कर सकते हो, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। उसके बाद स्लाइडर के ऊपर जाते हैं। स्लाइडर क्या चीज़ होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट जो इमेजेस होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडर कहते हैं। जो बड़े बड़े से इमेजेस नहीं होते हैं वेबसाइट के ऊपर जो मूव कर रहे होते हैं स्क्रॉल डाउन ऑटोमेटिकली, उनको हम स्लाइडर कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि स्लाइडर की लेंथ वगैरह कितनी होनी चाहिए। लोगों का नाम कैसे चेंज करना है, लोगों के नाम से चेंज करने से क्या मुराद है, जरा ये बताएं। इस बात से क्या मुराद है, जरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, तो अगर हमारा क्लाइंट कहता है कस्टमाइजेशन करनी है तो कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ से होती है, तो बाकी कस्टमाइजेशन कहाँ से होती है उसके लिए हम वापस जाएंगे, पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। या एक सेकंड थी, मैं डिटेल में देखूँ। हिना जिलानी लोगो नाम से क्या मुराद है, जरा थोड़ा सा ये बताएं। हमें आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फटाफट से बताएं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे चेक कर लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे करनी है। न्यू लोगो बना सकते, न्यू लोगो आप क्यों बनाएंगे, अगर आपका क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है बना दे, लोगो खुद ही वो बनाकर दे देगा आपको। एक सेकंड ये चीज लोड हो जाए फिर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये क्या चीज है। बिल्कुल ठीक, अच्छा जी, हमने क्या करना है, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। मैं जब भी फाइल डाउनलोड करती हूँ इसकी, तो लोगो जो कस्टमर देगा बिल्कुल जो कस्टमर में हमारा लोगो देगा हम लोगों ने वो एडिट करना है। अच्छा एनीवेज हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ आपको। एक तो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है जहां से मैंने आपको बताया, लेकिन क्या हुआ है जहां से मैंने आपको कस्टमाइजेशन करके दिखाई है वहां पे बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन आ रही थी। क्यों आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उन्होंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ जिसका नाम है एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ पे चीज जरा गौर से सुनिएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है। एलिमेंटर एक प्लगइन का नाम है जो कि वर्डप्रेस के लिए बनाया गया। एलिमेंटर क्या करता है, एलिमेंटर का मकसद ये है कि आप बगैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटर प्लगइन का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर बगैर किसी कोडिंग सीखे अब उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, नाम चेंज करना है, हमें ये चीज़ें चेंज करनी है। पहले हम लोग थीम कस्टमाइजेशन के अंदर गए थे, थीम कस्टमाइजेशन के अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही थी। वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो ये वाली थीम है वो एलिमेंटर प्लगइन के अंदर बनी हुई है। ठीक है, ये हमें हमें वहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन क्यों नजर नहीं आ रही थी कस्टमाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये वाली थीम जो है वो एलिमेंटर प्लगइन के अंदर बनी हुई है। ये फ्री प्लगइन है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करो अपनी मर्जी से बगैर किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग जाने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पेज है ये मेरा होम पेज है। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं ना, ये मेरा होम पेज है, यानी कि कोई बंदा जब मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है तो सबसे पहले ये वाला पेज नजर आता है। तो उसका क्या मतलब है, ये मेरा होम पेज है। तो अगर मैंने इस पेज को एडिट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेजेस के ऊपर जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मेरे पास सारे पेजेस बने हुए आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या सर्च करना है, यहाँ पे मैंने एक ऐसा पेज का नाम सर्च करना है जिसके नाम के साथ होम लिखा हो, और वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि ये फ्रंट पेज है, यानी कि जो सब यूजर को सबसे पहले नजर आता है ये वाला पेज है। उसने मुझे सेकेंडली ये भी बताया हुआ है
कि ये वाला पेज जो है वो एलिमेंटर में बना हुआ है, ठीक है। और एलिमेंटर क्या चीज़ है? एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एडिट के ऊपर, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, इतने ये लोड हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंटर के बारे में मजीद बता दूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही हम लोगों ने ये थीम इंस्टॉल की थी, तो इस थीम ने ऑटोमेटिकली कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना शुरू कर दिए थे। हम लोगों ने देखा था ना, सबसे पहले उसने क्या किया था, इंस्टॉलिंग प्लगइन। तो उसने एलिमेंटर उस वक्त जो था इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए हम लोगों ने इसको खुद से इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि वो इस थीम का ही हिस्सा था, ठीक है। उसके अलावा उसने मजीद भी कुछ थीम जो थे वो कुछ प्लगइन थे वो इंस्टॉल किए। तब क्या आ गया हूँ, अब मैं होम पेज के ऊपर आ गया हूँ। अब मैंने इसको एडिट करना है सारे के सारे पेज को। तो मैं क्या करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे एडिटिंग वाले पेज के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि ये वाला कौन सा पेज है, इसको मैं कहाँ से एडिट करूंगा, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरह से मैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर लॉग इन हुआ हूँ, ठीक है, उस पेज के ऊपर हूँ, तो आप टॉप के ऊपर जो है एडिट की ऑप्शन आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने आवर स्टोरी वाले पेज को एडिट करना है, तो आप आवर स्टोरी वाले पेज के ऊपर क्लिक करोगे और वहां पर भी क्या होगा, एडिट की ऑप्शन आपको नजर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, और ये हमारे पास लोडिंग, ये हमें लोड करने लग गया इस पेज को, ठीक है। अब आपका क्लाइंट आपको बताएगा, वो कहेगा कि मुझे ये वाली इमेज नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूसरा इमेज दे रहा हूँ, वो वाला अपलोड कर दो। मुझे यहाँ पे इनके नाम नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे दूसरे नाम लिख कर दे दो। मुझे यहाँ पे ये वाली डेट्स नहीं चाहिए, मुझे दूसरी डेट्स लिख दो, मैं तो इस जगह पे रहता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो आपको फिर क्या करेगा, चीजें देगा। आपने क्या करना है, ये पेज आपके पास लोड हो रहा है, ये देखें सारा का सारा पेज लोड हो गया और ये सारा एडिटेबल है, ठीक है। सेम इसी तरह जिसमें कैनवा के अंदर हम लोग चीजें एडिट नहीं करते हैं, सेम इसी तरह हम लोग साइड से चीजें उठा उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास ये रिमूव की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे ये वाला इमेज, फॉर एग्जांपल क्लाइंट चाह रहा है कि मैंने ये वाला नाम यहाँ नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं टॉम एंड मैरी आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी का जो हमारा क्लाइंट हमें कह रहा है, हम लोग वो वाला डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज टेस्टिंग डाटा, ठीक है। लेकिन कितनी आसान चीज है ये, बहुत ज्यादा आसान चीज है। और आप अपनी मर्जी की यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि आपने इस तरह से किया, क्लाइंट को तो ये लगेगा आपने पता नहीं कितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग की है, पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है। पता चला जबकि असल में आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान सी चीजें और आप सो कर। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका रेड कलर करना है, तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्या कह रहा है, एडिट के ऊपर, ठीक है। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया है, तो ये वाली ऑप्शन मुझे एडिट करने की यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ऑप्शन आ गया। अच्छा आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग H1 H2 H3 भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने SEO को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है तो हम लोग यहाँ पे SEO की चीजों को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं स्टाइल में जाता हूँ, इसका कलर फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर देखें अब क्या हो गया है, रेड हो गया। ठीक, ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि मैं यहाँ पे किस तरह से मुख्तलिफ चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसका इमेज चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कहीं एडिट की ऑप्शन नजर आ रही है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एडिट की ऑप्शन नजर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर मेरे क्लाइंट कह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे ये वाला इमेज नहीं लगाना है, मुख्तलिफ चीजें लगानी है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इमेज को और अपनी मर्जी का इमेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ कुछ आइकॉन्स वगैरह सर्च कर देता हूँ, दो तीन चीजें आपको एडिट करके दिखा देता हूँ ताकि फिर जब आप एडिट करने जाएं तो आप लोग क्या कर सके, इजीली इन चीजों को एडिट कर सकें। अगेन से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज चेंज करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको आपका क्लाइंट बताएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला इमेज वहाँ पे लगा लेते हैं। सिर्फ एक इमेज चेंज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ इमेज के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे ये वाला इमेज नहीं चाहिए, मुझे चेंज करो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ये हमारे पास एडिट की ऑप्शन आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चीज़ें, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आइकॉन्स हैं, कोई 10,000 किस्म के आइकॉन्स बने हुए हैं, ठीक है। एक तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, दूसरा क्या है मैं अपनी मर्जी का यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ। अच्छा, अपलोड करने के लिए उसने हमें परमिशन नहीं दी हुई, क्योंकि हमारे पास फ्री क्या कहते हैं, हम लोग फ्री थीम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से ही रिंग का जो है वो लिंक को सर्च कर लेंगे। हमारे पास रिंग आ गई है, तो मैंने इसको इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंक चेंज हो गई है। इसी तरह डेट चेंज करनी है, ये सारी मेरे पास डेट चेंज करने की ऑप्शन है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, ये सारा कुछ लेफ्ट साइड के ऊपर है। इसी तरह इस चीज़ को चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसको चेंज करना है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है। क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे पिक्चर दूसरी चाहिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको क्या करूंगा, एडिट के ऊपर क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे अगेन से इमेज जो है वो डिफरेंट चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज भी लगा कर दिखा देता हूँ, ई रोजगार का इमेज लगा कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ई रोजगार का इमेज आ गया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे भी एक इमेज लगा देता हूँ फटाफट से, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट कहेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे दूसरी स्टोरी लगानी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लगानी है, यहाँ पे मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की पिक्चर्स लगानी है, उनके नाम ये हैं, आप उसके नाम से चेंज कर लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट कहे कि यहाँ पे 6 नाम आ रहे हैं, मुझे 6 नहीं, मुझे सिर्फ 4 चाहिए, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट अपने क्या कहते हैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितने नाम आ रहे हैं, सिर्फ 4 नाम नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट आपको कह सकता है मुझे ज्यादा नाम चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी बात समझ आ गई है। ये सारा कुछ जब आप चेंज कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अपडेट की ऑप्शन है, हम अपडेट करेंगे और हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं क्या आज हम लोगों ने चेंजेस की थी, क्या ये चेंजेस हो गई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये कलर चेंज किया था, नाम चेंज किया था, ये चेंज हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने ये लिंक चेंज की थी, ये चेंज हो गई। हम लोगों ने यहाँ पे ई रोजगार के इमेजेस लगाए थे, ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे 6 एम्प्लॉयज आ रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज कर दिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी है, अपनी मर्जी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक आप हर चीज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई नई चीज ऐड करनी है तो आप लोग नई चीजें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड हो, आप क्या करोगे, एडिट इसके ऊपर क्लिक करोगे, वो पूछ रहे हैं कि किस स्टाइल की चीजें एडिट करनी है, 3 चीजें ऐड करनी है, 4 चीजें ऐड करनी है, 5 चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मुझे 2 चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये 2 चीजें जो मैंने ऐड करनी थी, ये एक या डबल 2 दफा कर दिया मैंने। एनीवेज ये चीजें आ गई हैं, मैं यहाँ से इनको 1 बाय 1 ऐड, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई वीडियो आए, ठीक है। मैं इसके बाद क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो को उठाकर यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पर डाल दी। सेम उसी तरह जिस तरह से हम लोग किस पे करते हैं, हम लोग कैनवा के ऊपर करता हूँ मैं। ये तो यहाँ पे वीडियो आगे, वीडियो चेंज करनी है तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो उठानी है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोक स्टूडियो को कोक स्टूडियो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोक स्टूडियो का सॉन्ग आ जाए, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कौन सा सॉन्ग उठाएं, कुछ भी रैंडमली उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब का लिंक ऐड करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा। यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, कोक स्टूडियो का सॉन्ग डाल दिया, ठीक है। इस अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइड पे पिक्चर आए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इमेज उठाकर यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ, इमेज को फिलहाल खत्म करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे क्लाइंट के जो लोकेशन है ना वो आए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से गूगल मैप को उठाकर यहाँ पर ऐड कर दूंगा और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, गूगल मैप आ जाएगा, ठीक है। लोड हो रहा है ये। अब मैं अभी तो इसने मुझे रैंडमली गूगल मैप उठा दिया है ना, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर प्रॉपरली क्लाइंट का पूरा एड्रेस डालूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे
फिर प्रॉपरली यहाँ पर मैप जो उसके हिसाब से अपडेट कर देगा। ये बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मुल्तान डालता हूँ, या मैं यहाँ पे अगर मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मुल्तान को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मुल्तान, मुल्तान पाकिस्तान। ठीक है, वो सर्च कर रहा है इसको, और इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे मुल्तान शो करा दिया। मैं इसको फिर से अपडेट करता हूँ, तो ये 2 नए सेक्शन थे, ये मैंने खुद से ऐड किए। तो क्लाइंट आपको कह सकता है कि आप मज़ीद 2 चीज़ें ऐड करो, मुझे फलां चीज़ भी चाहिए अपनी वेबसाइट पे और फलां चीज़ भी चाहिए, तो आप उसको उसके हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। तो ये सारा का सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट किया, देखते हैं क्या ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। ये चीज़ें जो हैं कहाँ पे ऐड होनी थी, ये देखें हमारे पास सबसे नीचे दोनों चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो भी आ गई और यहाँ पे मुल्तान का मैप भी आ गया। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिक एड्रेस दूंगा, जैसे कि KFUIT रहीम या खान, तो मुझे यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिखा देगा। ठीक है, इस तरह मैं अगर यहाँ पे गाजी यूनिवर्सिटी लिखूंगा तो मुझे वो गाजी यूनिवर्सिटी दिखा देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप इस तरह से हर चीज़ को एडिट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। हम लोग चलते हैं वापस। अच्छा, ये वाला इमेज अभी तो हम लोगों ने एडिट नहीं किया है। हम लोग इसको एडिट करने के लिए यहाँ टॉप के ऊपर ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये इमेज चेंज करने की हमारे पास ऑप्शन है। इसकी ऑप्शन भी चेंज करने की कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, जो यहाँ नजर नहीं आ रही है तो मैं एक्सप्लोर करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। स्टाइल में देख लेते हैं, ये आ गई है, मिल गई है मुझे इमेज चेंज करने की ऑप्शन मिल गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया है, स्टाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे इमेज आ गया है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी किसी उसकी लगाता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी एक इमेज लगाता हूँ ताकि आपको भी पता चले किसमें चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, किसकी लगाएं, किसकी लगाएं, किसकी लगाएं, किसकी लगाएं, कोई हाई क्वालिटी पिक्चर लगा, ये ड्रामे की पिक्चर लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज लगा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे इसको डिलीट किया और हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक पिक्चर सेलेक्ट की थी, इसको ये अपलोड करने लग गया है। ठीक है, अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इमेज जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी थोड़ी सी पाकिस्तानी पाकिस्तानी वेबसाइट लगने लग गई है। इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी मेरे पास इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी नहीं आएगी अच्छी। बस मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने इसको किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, इसको अपडेट कर लेते हैं दोबारा से और हाथ में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया है। हमारे पास यहाँ पर यकीनन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेज चेंज हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई हम लोग किस तरह से एडिटिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दो, जो हम लोगों ने कल सीखा था वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे वेडिंग की जबरदस्ती वेबसाइट बना दो, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। और वहाँ पे सिर्फ वेडिंग की नहीं थी, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था बहुत सारी किस्म की थीम्स आ रही थी। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ वेडिंग की रैंडमली उठा ली है। ठीक है, फिर आप उसको उसके साथ उसके क्लाइंट के मर्जी के मुताबिक उसको सबको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेंथी जरूर है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शंस ढूंढने में मुश्किल होगी। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों को ढूंढने में मुझे भी मुश्किल हो रही है क्योंकि इन्होंने नया वर्जन अपडेट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बैक चलते हैं। एनिमेटर जो है ये काफ़ी एडवांस और मज़ेदार सा प्लगइन है, आप इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, और यहाँ पे हम लोग अपनी एसईओ वगैरह को भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कल सीखी थी। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस की थीम को किस तरह से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और थीम करके दिखाता हूँ। एक और थीम, ये मेरे ख्याल से इतना ही बेहतर है, ये आसान सी चीज़ है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप इजीली मजीद थीम्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेव टेम्पलेट्स के अंदर जाकर
डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट को लिंक शेयर करेंगे ना, उसको नज़र कैसे आएगी जब तक हम उसको शेयर करके दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है जी, हम नीवा ऑप्शन के ऊपर दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो उसने प्लगइन्स वगैरह चेंज किए हुए हम लोग उनको देख लेते हैं कि उसने कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने डिफरेंट चेंज करनी है तो यानी कि मुख्तलिफ मजीद थीम्स चेंज करनी है तो हमारे पास अगेन से ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर वाली ऑप्शन आ रही है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। तो अगर मैंने डॉक्टर वाली थीम इंस्टॉल करनी है तो मैं क्या करूँ, अपेयरेंस में गया हूँ, नीवा ऑप्शन में गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइड स्टार्टेड साइट्स के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ से मैं आपको यहाँ एक जो है वो डॉक्टर वाली जो है थीम वो इंस्टॉल करके देगा। तो इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट वेडिंग के ऊपर बनी हुई है, हम लोग डॉक्टर के ऊपर इसको चेंज करते हैं। ये इसको लोड कर रहा है। ठीक है, इसने हमने कहा है कि सारी चीज़ों को वो इंपोर्ट करेगा, कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेगा, एलिमेटर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, हमने इसके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, प्लगइन इंस्टॉल किए, कंटेंट इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सारा कुछ इसने कर लिया। हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की दूसरी थीम चेंज हो गई है अगर हम एक डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखें हमारी वेबसाइट की थीम जो है वो किसके मुताबिक चेंज हो गई है, डॉक्टर के मुताबिक हो गई। ठीक है, अगर डॉक्टर कह रहा है कि उसको अपॉइंटमेंट बुकमेंट का भी बटन लगवाना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, नाम नूम लिखकर तो वापस आओ, तो वो नाम नूम लिखकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है तो। ठीक है, हमारी टीम किसके हिसाब से चेंज हो गई है, डॉक्टर के क्लिनिक के हिसाब से हो गई है। ये स्लाइड शो, ये टॉप पर स्लाइड है, इस थीम के अंदर स्लाइड नहीं है। तो आपने अगर स्लाइडर वाली लेनी है तो यहाँ पर देखें स्लाइडर वाली कौन सी इमेज है, कौन सा, अगर आपने कोई स्लाइडर वाला लेना है तो आप यहाँ से स्लाइडर वाली जो है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज इस सेटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। कल मैं आपको एक मजीद सिंपल थीम इंस्टॉल करना चाहूँगा क्योंकि थीम इंस्टॉल करने के और कस्टमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये वाला सिखाया जो कि सबसे ईजी है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हम इसके ऊपर आते हैं, हम देखते हैं कि हम इसका गिग कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग फाइवर के ऊपर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसका गिग कैसे लगता है। बहुत ज़्यादा ईजी गिग है, मैं आपके साथ फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ईजी गिग आपको नहीं मिलेगा। राइटिंग का अगर आप गिग लगा रहे हो ना उसके अंदर आपको सर खपाना पड़ता है, राइट आर्टिकल लिखना पड़ता है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ लगानी है तो उसके लिए आपको ऑन पेज एसईओ के लिए कितने ज़्यादा रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चीज़ों रखना है। तो हम यहाँ करते हैं, लिखते हैं वर्डप्रेस। एक तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो वर्डप्रेस सेटअप। ठीक है, एक गिग तो ये है कि आप वर्डप्रेस सेटअप और गिग लगा सकते हो, एक ही गिग के अंदर आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, नंबर 1 गिग आप ये लगा सकते हो। इसके अंदर क्या कह रहा है, आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप अ वर्डप्रेस थीम वेबसाइट। इसका क्या मतलब है, और ये कोई पाकिस्तानी बंदा है, मुझे लगता है ये रोजगार का ही बंदा है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, इसकी प्रोफाइल को भी चेक करते हैं। ये क्या कह ऑफर कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दूंगा जो हम लोगों ने कल की थी, और वो कह रहा है मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर थीम को भी सेटअप करके दूंगा। सेटअप से मुराद ये है ये सिर्फ थीम इंस्टॉल करके देगा, उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन है ये कस्टमाइजेशन बिल्कुल भी करकर नहीं देगा। ये बात समझ आ रही है, इसने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वो सिर्फ वेबसाइट की थीम को इंस्टॉल करके देगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके देगा, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और थीम इंस्टॉल करके देगा। ये बात समझ आ गई है, इसके अंदर ये कस्टमाइजेशन नहीं दे रहा है। तो आप इसके ऊपर आप सेम इस तरह गिग लगा सकते हो, ये पाकिस्तानी बंदा नहीं कोई और बंदा। ठीक, तो आप पहला गिग लगा सकते हो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड सेटअप थीम। ठीक है, ये हम लोग देख ही ले सकते हैं। हाँ जी, ये देखें इसने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको एक कॉपी करके दिखा देता हूँ कि इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा है, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड सेटअप अ कंप्लीट थीम वेबसाइट बेस। वो कह रहे हैं जैसे आपको डेमो के अंदर वेबसाइट नजर आ रही थी ना,
मैं आपको सेम उसी तरह की जो है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल करके दे दूंगा। ठीक है, इसने यहाँ पे कस्टमाइजेशन की कोई बात नहीं की हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपको जिस तरह से डेमो के अंदर आपको एक थीम नजर आती है मैं आपको वैसे करके दे दूंगा। और आप लोग नोट करें कि ये डेमो के अंदर जो वेबसाइट नजर आती है उसको करने में कितनी देर लगती है, हार्डली 1 सेकंड लगता है। हम लोगों ने सिर्फ इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया है और वो क्या हो गया था, इंस्टेंटली जो थी हमारी वेबसाइट, ये देखें वो क्या हो गई थी, उस तरह से चेंज हो गई थी। ठीक है, इसने ये थीम लगाया है, इसने ये लगाया हुआ है कोई $30-40 का लगाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप अगर इतना महंगा गिग लगाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दूसरे लोग जो है इसके पास कोई 100 रिव्यूज हैं तो वो कर सकते हैं। आप इसका गिग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि जो लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं वो सारे के सारे आपकी तरफ आते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, इसका गिग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल $10 $15 का लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू में आप इस तरह से कर सकते हैं। शुरू में जितनी कम प्राइस लगाएंगे आप, आपको उतना फायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काम ये 3 दिन में करके देगा, जबकि ये काम जो है हार्डली 3 मिनट वाला भी नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे किसने लगाया हो तो मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। कस्टमर ये देखें, एक पाकिस्तानी है, इसने लगाया था। हाँ, स्ट्रीम यार्ड को डेली परमिशन देनी पड़ती नहीं जी, स्ट्रीम यार्ड को एक ही दफा देनी पड़ती है परमिशन। अच्छा जी, इसका भी मजेदार है, ये वाला दिखाता हूँ। इसने अच्छा गिग लगाया है, इसका गिग का यहाँ पे आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। इसने लगाया है आई विल इंस्टॉल, इसने लगाया है कि आई विल, साइज बड़ा, इसने लगाया हुआ है आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, एक इसने ये लगाया हुआ है कि ये थीम इंस्टॉल करके दे, सॉरी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। दूसरा इसने कहा है वो डेमो की तरह जो है वो आपकी थीम बनाकर देगा, जैसे हम लोगों ने दूसरे स्टेप में की। और तीसरा इसने क्या कहा है, इसने तीसरा ये भी कहा है कि वो कस्टमाइजेशन भी करेगा, जो कि मैंने आपको भी करके दिखाई है। नहीं जी, हमने उसको डाटा रेज करके क्यों देना है, उसने हमें पैसे दिए कि वो हम उसकी वेबसाइट जो डेमो तक की तरह करके दिखाएं। ठीक है, हम लोगों ने उसको थीम इंस्टॉल करके देनी है, उसकी वेबसाइट जो डेमो की तरह करके देनी है। तो इसका गिग अच्छा है, इन्हीं के इसने एक अच्छा गिग लगाया है। तो यहाँ पे देखें $10 के अंदर ये क्या कह रहा है, $10 के अंदर वो कह रहा है कि मैं आपको थीम इंस्टॉल करके दूंगा और उसको जो डेमो की तरह वेबसाइट है वो करके दूंगा। ठीक है, अगर किसी को कस्टमाइज करवाना है तो वो स्टैंडर्ड पेज है। और आप लोग ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपको 9500 के अंदर 3 पेजेस को कस्टमाइज करके दूंगा। ठीक है, वो 3 पेजेस की बात कर रहा है। इसके सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अगर आपकी थीम जो आपने मुझसे करवा रहे हो अगर उसके अंदर कोई 10 पेजेस हैं, मैं सारे 10 के 10 पेजेस को ठीक करके कस्टमाइज करके नहीं दूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3 पेजेस को कस्टमाइज करके दूंगा। अभी मैंने जो आपके साथ किया था वो सिर्फ एक पेज था, जो भी मैं आपको करके दिखा रहा था ना वो होम पेज था और वो सिर्फ एक पेज था। अगर वो चाहता है कि उसका क्लिनिक का कोई पेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिनिक के पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि हमें ये वाला पेज भी एडिट करवाना है, ठीक है, तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको 3 पेजेस कस्टमाइज करके दूंगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, कंटेंट अपलोड करके दूंगा। बाकी चीजें जो है ये इसने सिर्फ एम ही लिखी हुई हैं, क्योंकि ये चीजें जो है ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी ऑटोमेटिकली बन गया था। ठीक है, उसके अलावा प्लगइन भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। इसके अंदर जो मेन चीज है वो कह रहे हैं 3 पेजेस में कर दूंगा 9000 में, और दूसरा हम प्रीमियम में चलते हैं, वो कह रहा है कि 8 पेजेस में वो कितने में करके दूंगा, 8 पेजेस में आपको 14,781 रुपीज में करके दूंगा। ठीक है, पाकिस्तानी उसके पास अच्छे ऑर्डर आए हैं। ये बात समझ आ गई है। बेसिक के अंदर वो सिर्फ थीम इंस्टॉल करके दे रहा है और उसको डेमो की तरह करके दे रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर वो आपको थीम इंस्टॉल करके भी देगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी देगा, वेबसाइट को डेमो की तरह भी क्रिएट करके देगा। उसके जो 3 पेजेस हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कस्टमाइज भी करके देगा। ठीक है, प्रीमियम के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देगा, थीम इंस्टॉल करके देगा, उसको डेमो की तरह बनाकर देगा, और उसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो 8 पेजेस को कस्टमाइज भी करके देगा। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। और ये देखें इसने ये सारा कुछ वहाँ लिखा हुआ है। मैंने आपके साथ थीम फॉरेस्ट की बात की थी ना,
तो उसने कहा है कि अगर आप मुझे थीम फॉर एस की थीम प्रोवाइड करोगे तो मैं आपको वो भी करके दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा है वो रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल करके देगा, जबकि रिलेटेड प्लगइन जो है वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली खुद से इंस्टॉल हो जाते हैं। जुनेद मकसूद, इस तरह की गिग के अंदर जो क्लाइंट है वो आपको थीम खुद से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डेमो भी खुद से प्रोवाइड करेगा, आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है और उसकी कस्टमाइजेशन करके देनी है। ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे एक सेकंड में एक क्वेश्चन दो तीन ले लूँ, उसके बाद मैं लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। सर अगर हम एक वाला गिग ले जाएँ, वर्डप्रेस थीम कर दें तो थीम इंस्टॉल किया ऑलरेडी जो डाटा का हुआ है क्या करेंगे? देखें अगर आपने ये अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो इसने यहाँ बेसिक गिग लगाया हुआ है ना, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये थीम इंस्टॉल करके दे रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे रहा है और उसके बाद वो डेमो वाला डाटा जो है वो इंस्टॉल करके दे रहा है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि वो इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनाकर दे रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है। हमें क्लाइंट ने कहा था मुझे ये वाली थीम जो है इंस्टॉल कर दो, इसको डेमो की तरह बना दो, तो हम लोगों ने सिर्फ इसको इंस्टॉल किया, उसको डेमो की तरह बनाकर हम लोग ये वाली हिस्सा जो है वो क्लाइंट को दे देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कस्टमाइजेशन जब तक नहीं करेंगे जब तक हमें क्लाइंट दूसरा ऑर्डर नहीं करेगा। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि थीम इंस्टॉल कर दिया तो ये सारा डाटा जो उसको रिमूव करके दें, ये डाटा रिमूव करते करते ही आपको कोई घंटा लग जाना है, एक चीज आप जब रिमूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ क्लाइंट क्या कहते हैं, कुछ क्लाइंट सिर्फ आपसे थीम इसलिए इंस्टॉल करवाते हैं क्योंकि उन्हें कस्टमाइजेशन खुद से आते हैं, उन्हें पता है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को खुद से ऐड कर कैसे करना है। ठीक है, इसलिए क्लाइंट जो है कुछ क्लाइंट जो है वो कस्टमाइजेशन नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं हमें सिर्फ डेमो की तरह हमारी वेबसाइट बना दो, बाकी हम लोग जो बाकी काम है वो खुद से कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ थीम्स हैं, तो ये एक अच्छी थीम है। अच्छा, इसके अलावा आप दो गिग लगा सकते हो, एक ये लगा सकते हो। ठीक है, आप ये एक और गिग जो आप मजेदार से लगा सकते हो वो ये लगा सकते हैं और ये बहुत आसान है। आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हो, इसके अंदर आप जो आप कह रहे हो कि आप क्या करोगे, आप वर्डप्रेस की एक वेबसाइट डिजाइन करके दोगे। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन भी देख लेते हैं। वेबसाइट, ठीक है, ये लोड हो रहा है, ये आपको दिखा देता हूँ। आप ये वाला गिग भी लगा सकते हो कि आप क्या करोगे, आप वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉलेशन की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आप हमें अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट बताओ, हम उसके मुताबिक आपको वर्डप्रेस के ऊपर एक थीम एक वेबसाइट बनाकर दे देंगे। ठीक है, ये वाला गिग समझ आ रहा है? जरा फटाफट से कमेंट में यस या नो करके बताएं। तो इतने यहाँ पे दो चीज देखो। सर इन सब की समझ आ गई है सर, प्रैक्टिस। अरे भाई आसिफ खान, आप वो वर्डप्रेस के ऊपर क्यों रुके हुए हो? कल हम लोगों ने दूसरी चीजें सीखी थी, आप उसके ऊपर ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो 000 वेब होस्ट नहीं चल रही थी। सर हम कंज्यूमर को ये वेबसाइट किस तरह ट्रांसफर करें? आप इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, कंज्यूमर जो है वो आपको अपने सी पैनल की वेबसाइट की डिटेल्स देगा। ठीक है, कंज्यूमर आपको डोमेन नेम भी परचेज करके देगा, कंज्यूमर आपको वेब होस्टिंग भी परचेज करके देगा। आपने क्या करना है, उसके सी पैनल में जाना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने वर्डप्रेस के ऊपर लॉग इन होना है, वहाँ पे थीम इंस्टॉल करके देनी है, वहाँ पे डेमो वाला डाटा डाल के देना है, कस्टमाइजेशन करनी है तो कस्टमाइजेशन करनी है। दैट्स इट। आप कहेंगे कि मैंने तुम्हारा सारा काम कर लिया है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ पर जाकर देख लो अपनी वेबसाइट को। ठीक है, और यहाँ पे गैस सर फाइनेंस कार्ड मिल गया है मगर अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। ठीक है, उमर भट्टी के जो है वो हमारे पहले स्टूडेंट हैं जिनके पास फाइनेंस कार्ड पहुंच गया, और किसी के पास फाइनेंस कार्ड पहुंचा कार्ड भी अभी एक्टिव करना है या जब नहीं, कार्ड को आप अभी एक्टिव कर लें, फटाफट से एक्टिव कर लें। उसके ऊपर जो आपको कार्ड मिला है उसके साथ आपको एक लेटर भी मिला होगा, उस लेटर को फॉलो करें और वो आप उससे अपने कार्ड को एक्टिव कर लेंगे। अच्छा, ये मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ एक सेकंड के लिए। अच्छा, सब लोग अपने क्वेश्चन यहीं पे रोक लें। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इन लोगों ने सीखा है ना कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको डेमो की तरह का डाटा किस तरह से बनाते हैं, और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि आप उसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं।
एक आप ये भी लगा सकते हैं कि आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, उसके अंदर ये वाले इमेज होने चाहिए, उसके अंदर इतने पेजेस बने होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये वाला गिग भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप वही यही वाला सारा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप आप बात कर रहे हैं कि आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, ठीक है, 22,000 का, और ये वाला गिग इसी तरह ही लगता है आमतौर पे $100 या $200 इस तरह से लग रहा होता है। ये वाला गिग जो है ये 200 से लेके $500 तक का लगता है, क्योंकि इसके अंदर आप हर चीज करके दे रहे हैं क्लाइंट को, ए से लेके जेड तक हर चीज बना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला गिग मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्या कर रहा है, सेम आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। और इसके अंदर इसने बताया हुआ है कि मैं कोई तुम्हारी 100 पेजेस वाली वेबसाइट बनाकर नहीं दूंगा, उसने बताया, एक सेकंड में आपको दिखा भी दूँ, इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इसने यहाँ पर बताया हुआ भी है कि बेसिक के अंदर मैं आपको सिर्फ ऐसी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा जिसके अंदर सिर्फ 4 पेजेस होंगे, ठीक है। अगर आपने मजीद पेजेस बनवाने हैं तो आप मेरा स्टैंडर्ड पैकेज यूज कर लो, जो कि तकरीबन 30,000 का है, जिसके अंदर आप 20 पेजेस बना रहे हो, ठीक है। मजीद पेजेस बनवाना है, 10 पेजेस वाले बनाना है, तो ये वाला पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर वो वही वाले सारे काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसका गिग की जो नेचर है वो डिफरेंट है, और इसकी कैटेगरी जो है वो फुल वेबसाइट क्रिएशन है। 42,000 का इसके अंदर ये सारे वो नहीं आ रहे हैं, एक सेकंड में प्रॉपर वाली इसकी कैटेगरी उठा लेता हूँ, फुल वेबसाइट वाली, इसको मैं ठीक करके लगा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में प्रॉपरली इसकी कैटेगरी उठा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे गिग्स भी आ रहे हैं, ठीक है। वू कॉमर्स का भी आ रहा है, पता नहीं कौन कौन सा आ रहा है, हम यहाँ पे उठा लेते हैं। इसके अंदर कोई तकरीबन 29,000 गिग तो प्लग इन होता है, उसी के ही आ रहे हैं। बिजनेस वेबसाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे 20,000 आ गए अगर बिजनेस वेबसाइट की बात करें, और सबके पास अच्छे ऑर्डर आए हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जिनके पास ऑर्डर आया है, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई गिग नजर नहीं आया जिसके ऊपर कोई ऑर्डर ना आया हो, अभी तक एक भी गिग नजर नहीं आया, सबके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर आया हुआ है, और सबकी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 10,000 से ज्यादा की ही है, ठीक है। एक पाकिस्तानी मिल गया, उसकी 8,000 की है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। अगेन से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप इसको बीट करने के लिए क्या कर सकते हो, इजीली अपने प्राइस को कम कर लो। जैसे आपकी प्राइस कम होगी तो सारे लोग जो है वो उनको छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा गिग है, आप इसको लगा सकते हो। इसमें थीम इंस्टॉल, अगर आपके पास ये वाला इसके ऊपर कोई ऑर्डर आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है, इंस्टॉल थीम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल डेमो कस्टमाइज थीम, ठीक है। ये वाली चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर। बिल्कुल, आप अच्छी गिग बनाओगे तो आपके पास खुद से ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए, आप सब में से इतने सारे लोगों ने डाटा एंट्री का गिग लगाया हुआ था, वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है, लेकिन किसी ने भी काम का गिग नहीं लगाया। तो आप में सिर्फ एक स्टूडेंट ने एक बहुत डिटेल गिग लगाया हुआ था, उस बंदे को पहले या दूसरे दिन ही ऑर्डर आ गया था, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त किस्म की हर चीज बहुत अच्छी एक्सप्लेन की हुई थी अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी तरह आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने आर्टिकल राइटिंग का लगाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने बस सर से उतारा हुआ है, ना प्रॉपर पिक्चर चूज की हुई है, ना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन आपकी एक क्लास पर ना उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी है, बहुत डिटेल के अंदर अपने गिग को बताया हुआ है, उनकी और उनको अभी तक कोई 7-8 ऑर्डर भी आ चुके हैं। आप वर्ड प्रेस के ऊपर कभी भी पीडीएफ के अंदर कुछ ऐड नहीं करते हैं, हमारे पास यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करने की ऑप्शन होती है, आप उसके अंदर क्रिएट करते हैं ये न्यू पोस्ट। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही पीडीएफ की हो तो आप वहाँ पे उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन अगेन से उसके लिए आपको कुछ डाटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ गिग्स हैं, आप इनको लगा सकते हो। अभी तक हम लोगों ने जो वर्ड प्रेस सीखा है उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाकर दे देता हूँ, आप लोग अब किस किस तरह की गिग्स लगा सकते हो। आप ये वाले लगा सकते हो, इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड सेटअप थीम लाइक डेमो। नंबर 1 आप ये गिग लगा सकते हो, ठीक है। नंबर 2 क्या कर सकते हो,
दूसरा आप लगा सकते हो इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड कस्टमाइज वेबसाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। ठीक है, तीसरे क्या लगा सकते हो, क्रिएट अ फुल वर्डप्रेस प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगा सकते हो, यूज एसईओ फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप इसको लगा सकते हो। ये वाला गिग लगा सकते हो, आप लगा सकते हो ऑन पेज एसईओ यूज फॉर वर्डप्रेस, ये वाला गिग लगा सकते हो। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हो, आई विल डू एसईओ फॉर यूर वर्डप्रेस साइट। इसके अंदर आप यूज को इंस्टॉल करके उसकी बेस्ट सेटिंग करोगे। ठीक है, ये कुछ गिग्स हैं, आप लोग वर्डप्रेस से रिलेटेड इनको लगा सकते हो। ये सारे के सारे इजी हैं। अगर आप लोगों ने नोट किया हो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें, अच्छा आप ये भी लगा सकते हो, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस साइट इन एली, क्या नाम था उसका प्लगइन का, एलिमेंटर। आप ये वाला गिग भी लगा सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप एलिमेंटर के अंदर वेबसाइट को डिजाइन करके दोगे, और भी मैंने आपको बताया किस तरह से डिजाइन होता है। ठीक है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको हर दफा रिपीट करके बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे जितना मर्जी पढ़ा लूँ, जब तक आप इस चीज को एक दफा खुद से रिपीट नहीं करोगे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जितनी चाहे 1000 दफा इस चीज को आपको सिखा लूँ, सीखना एक अलग चीज होती है और प्रैक्टिस करना एक अलग चीज होती है। सेम उसी तरह आपको गाड़ी चलाना जब तक नहीं आ सकती है जब तक आप गाड़ी को खुद से ना चला लें। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे, लिखेंगे हाउ टू ड्राइव अ कार, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन क्या कोई उन वीडियोस को देखकर गाड़ी चलाना सीख लेगा? नहीं, वो जब तक नहीं सीखेगा जब तक वो उसको खुद से प्रैक्टिकली खुद से गाड़ी रोड के ऊपर नहीं चलाएगा। इसी तरह आप यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी हाउ टू स्विम। ठीक है, उन वीडियो को देख के कोई स्विमिंग नहीं सीख सकेगा जब तक वो उस खुद से स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मार के स्विमिंग को प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसी तरह आपको यहाँ पे मैं जितना मर्जी वर्डप्रेस सिखा लूँ, आप इसके ऊपर जब तक परफॉर्म नहीं कर सकोगे जब तक आप इसको एक दफा खुद से नहीं कर सकोगे। ठीक है, हो सकता है जब आप इसको प्रैक्टिस करने जाओ तो आपको बहुत ज्यादा मजीद चीजें सीखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने मेन्यू को चेंज नहीं किया, आप लोग खुद से मेन्यू को भी चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू की ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ टॉप पर जो मेन्यू आ रहा था उसको चेंज करना है, वो कैसे करना है? अच्छा, मेन्यू हम कल डिटेल में चेक करें सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। ये वाला मेन्यू जो है, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे होम का बटन भी चाहिए, फलां बटन भी चाहिए, फलां बटन भी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, तीसरा ऐड करना है तो हम ऐड मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें अगर आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको साइज पे आप खुद उसको सीखते रहोगे, लेकिन अगेन से बता रहा हूँ जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी आप इसको नहीं सीख सकोगे। ठीक है, तो ये कुछ 7 गीग हैं, ये मेरे जहन में इस वक्त इतना ही आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप जब वर्डप्रेस के ऊपर काम करने लग जाओ आप 7 की जगह 10 गीग बना लो, आपके पास 10 मुख्तलिफ आइडियाज आ जाए। ठीक है, वर्डप्रेस के सिर्फ यही गीग नहीं है, हमारा अगला वीक भी वर्डप्रेस के ऊपर है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्डप्रेस के ऊपर हम बहुत ज्यादा गीग बनाना सीखेंगे, और ये सारे के सारे बहुत ईजी हैं, इसमें सर खपाने वाली जरूरत ही नहीं है। सब जब भी आप इसके ऊपर अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर सीखोगे तो मेरे ख्याल से वर्डप्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है सीखने के लिए। ठीक है सर, सी पैनल का तो लिंक के साथ ऐड करना है, बट कहाँ जाके लिंक पुट करेंगे अपने वर्डप्रेस अकाउंट से या गूगल से? लेक्चर भी 2 बार देखें। कौन कौन ये किस चीज की बात कर रहे हैं आप? शायद मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पे जाके कौन सा लिंक पुट करना है आपने? किस लिंक की बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी आप में से किसने क्लास छोड़ के नहीं जाना है? मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं फिर बात करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन जो है शाहिद आप जरा रिपीट करें, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, किस लिंक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सर। हम ये सारे काम एक वीक पे, बिल्कुल आप ये सारे काम एक वीक पे भी लगा सकते हैं डेफिनेटली, इसमें क्या इशू है? जिस तरह वो लोगों ने वो नहीं बनाए हुए थे, पैकेजेस बनाए हुए थे, आप भी इस तरह पैकेजेस बना सकते हैं, बल्कि ये अच्छा आइडिया है।
क्लाइंट का लिंक कहाँ पे आपने पुट करना है, क्लाइंट आपको सारा कुछ खुद प्रोवाइड करेगा, वेब होस्टिंग, सी पैनल, सारा कुछ वो खुद प्रोवाइड करेगा। मुझे अभी तक वैसे आपको क्वेश्चन समझ नहीं है, फिर से रिपीट रीड करता हूँ, अगर आप में से किसी और को क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज आसान वर्ड के साथ लिखें। सर जो क्लाइंट लिंक देगा उसकी बात करें, क्लाइंट कौन सा लिंक देगा वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा लिंक देगा क्लाइंट? सर हम क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक तो देंगे और बाद में वो वेबसाइट हमारे वेबसाइट में हम वर्डप्रेस को हम क्लाइंट के वर्डप्रेस को अपने पास क्यों इंस्टॉल करेंगे? हम वर्डप्रेस को क्लाइंट के सी पैनल में इंस्टॉल करेंगे। क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देगा, क्लाइंट आपको उसके सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स देगा। हम अपने वर्डप्रेस के ऊपर क्यों क्लाइंट की वेबसाइट बनाते देंगे? हम इतने बेवकूफ हैं? शायद मुझे आपका क्लाइंट आपका क्वेश्चन अभी तक सही से समझ नहीं आया है। क्लाइंट कौन सा लिंक देगा भाई, मुझे ये भी बता दो। सर क्लाइंट जो लिंक देगा उसकी बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्लाइंट को लिंक कैसे भेजेंगे उसके। क्लाइंट को लिंक हम क्यों भेजेंगे भाई? क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट को पता है तो उसकी वेबसाइट कौन सी है, वो आपको एक फॉर चले यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये वाली चीज पहले मैंने कल भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई थी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ये वाला गिग लगाया हुआ है, ये वाला गिग, ठीक है। क्लाइंट आपको क्या करेगा, आप बायर रिक्वायरमेंट में लिखेंगे प्लीज प्रोवाइड मी यूर वेबसाइट लिंक एंड सी पैनल डिटेल्स। आप अपनी बाय रिक्वायरमेंट के अंदर ये वाली चीज लिखेंगे। फिर क्लाइंट क्या कहेगा, क्लाइंट कहेगा कि www.123.com मेरी वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर जाकर, ये मेरी वेबसाइट है, मेरे सी पैनल की डिटेल्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। क्या है, ये मेरे सी पैनल की डिटेल्स हैं। आप क्या करोगे, सी पैनल के ऊपर जाओगे, इसके ऊपर इसका जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। ये सारी चीजें कर दोगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को कहोगे ये तुम्हारी वेबसाइट थी, मैंने इसके ऊपर ये सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया, इसको वेरीफाई कर लो और मेरे ऑर्डर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। पक्की बात है जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा होगा। वर्डप्रेस के एडमिन को असेस करने के लिए हम लोग इस तरह से जाते हैं, लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो। सर ये कहाँ जीमेल और पासवर्ड के साथ शाहिद, ये जो शाहिद नामी शख्स है, आपने कल वाला लेक्चर देखा? शाहिद नामी शख्स नहीं, शाहिद नहीं था, कोई और था, सॉरी। हाँ जी, शाहिद का ही नाम ही है। आपने कल वाला लेक्चर देना है, पक्की बात है आपने कल वाला लेक्चर जो है वो ठीक तरह से नहीं देखा है, ठीक है। क्लाइंट की वेबसाइट, अपने क्लाइंट की वेबसाइट को क्लाइंट का लिंक ही क्यों प्रोवाइड करेंगे? उसको क्या अपनी वेबसाइट का नहीं पता है? उसने अपनी वेबसाइट, वो बल्कि वो हमें अपनी वेबसाइट की डिटेल्स बता रहा है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मुझे ये सारे काम करके दे दो, ठीक है। एनीवेज आज आप लोगों का है फीडबैक डे। आपने क्या करना है, अपने ई रोजगार की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे कहीं शायद लिंक भी पेस्ट हुआ हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ किसी ने, ये वाला पिक किया हुआ, ठीक है। अदील मलिक ने यहाँ पे लिंक दिया हुआ, आपको बताया हुआ है कि आप फीडबैक किस तरह से दे सकते हैं ट्रेनर को, नंबर 1। नंबर 2, पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूरी वीडियो भी बनाकर दिखाई थी कि आप लोग किस तरह से फीडबैक दे सकते हैं। शायद कमर उनका नाम था, पता नहीं वकास उनका नाम था, इन दोनों में से एक स्टूडेंट थे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है किस तरह से फीडबैक देनी है तो आप उसको सर्च कर सकते हो और वहाँ पे जाके वीडियो के थ्रू देख सकते हो किस तरह से आपने यहाँ पे फीडबैक देनी है, ठीक है। आज की ये फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एज अ वो काउंट होती है, आपकी अटेंडेंस काउंट होती है इसी, क्योंकि ये वाली फीडबैक जो है वो आपकी डायरेक्ट हेड ऑफिस आ रही होती है और वो ये फीडबैक आपसे इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग अपने ई रोजगार के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें, आप बता सकें कि आपका जो ट्रेनर है वो आपको सही पढ़ा भी रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सर क्लाइंट कहता है कि न्यू साइट बना कर दें, ठीक है। ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। क्लाइंट आपको क्या कह सकता है, क्लाइंट कह सकता है कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो, ना ही मेरे पास वेब होस्टिंग है ना ही मेरे पास डोमेन है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में आपने क्लाइंट से डोमेन नेम के भी पैसे पर लेने हैं और आपने उससे वेब होस्टिंग के भी पैसे लेने हैं, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 ये है कि आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप उसको ये कह सकते हैं कि डोमेन नेम और होस्टिंग जो है वो आपको खुद से परचेज करके दे, ठीक है। आपके पास ये 2 ऑप्शन है, दोनों सी ऑप्शन जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी सर, क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक में cPanel ऐड करके गूगल पर जाकर सर्च करना है। गूगल पर जाके सर्च नहीं करना है भाई, एड्रेस बार के ऊपर लिखना है जब हमारे पास एक डिटेल है। गूगल के ऊपर हम जब जाते हैं जब हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती। सर अगर हम लैपटॉप पर वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो क्या वो मोबाइल पर भी फिट होगा? बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने वेबसाइट की ऐसी थीम्स लगानी है जो कि रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ एक लेक्चर भी पहले लिया हुआ है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऐसा होता है जो मोबाइल के ऊपर भी परफेक्टली ओपन हो, लैपटॉप के ऊपर भी परफेक्टली ओपन हो, और दूसरी जो डिवाइसेज हैं उसके ऊपर भी परफेक्टली ओपन हो। ठीक है, और आमतौर पर जितनी भी वर्डप्रेस की थीम्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिव ही हैं। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज नजर हरना एक्चुअली में। ओ मोहम्मद तारिक हमदानी, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, क्या इसके तो बल्कि लेक्चर दिया हुआ है मैंने, फिर से बताता हूँ। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, ये इतने बेसिक क्वेश्चन आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, HTTP और HTTPS के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो S का डिफरेंस है। ठीक है, और H स्टैंड फॉर सॉरी S स्टैंड फॉर किसका होता है? S स्टैंड फॉर सिक्योर। ठीक है, तो आप ऐसी वेबसाइट का एड्रेस जिसके अंदर HTTPS आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। यानी कि अगर आप इसके अंदर अपना पासवर्ड ऐड करोगे, कोई बैंक की डिटेल्स ऐड करोगे, कोई लॉगिन डिटेल्स ऐड करोगे, तो वो हैक नहीं होंगी, बल्कि क्या है, उसको सिस्टम ने सिक्योर किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसी वेबसाइट जिसके साथ सिर्फ HTTP लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर आप लोग अगर आपका यूजर जो है वो कोई डिटेल ऐड करेगा, जैसे कि फोन नंबर ऐड कर दिया, लॉगिन डिटेल ऐड कर दी, तो वो हैक हो सकती है। ठीक है, तो एस का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप डाटा दे रहे हो जिसके अंदर एस लिखा है, आपका डाटा यहाँ पे सिक्योर है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है कि आप उसके अंदर कोई डिटेल दो, तो आप उसके ऐसी वेबसाइट के ऊपर डिटेल ना दो जो HTTP है। ठीक है, आप सिर्फ ऐसी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स दो जो कि HTTPS है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है वो हैक हो सकता है, आपका जीमेल वगैरह का अकाउंट भी हैक हो सकता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो ऑनलाइन जितनी भी शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, बल्कि हर वेबसाइट इवन फेसबुक भी जो है वो HTTPS के साथ आती है। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो अब बताता है यूजर को कि इस वेबसाइट के ऊपर जाने वाला जितना भी डाटा है वो सारे का सारा सिक्योर है। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे गए हम लोग थे यहाँ पर। बिल्कुल, ये शमान साया ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि फेसबुक यूजर ने कहा है कि बता चुके हैं सर। अच्छा सर, मेरे आईडी एड्रेस पे लॉगिन नहीं हो रहे, इशू आ रहे हैं। तो अब ये तो आपकी इशू है ना, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो या कुछ भूल गए हो तो ये आपका इशू है। वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन होगी, वहाँ पे जाके क्लिक करो और वो आपको लॉग इन कर देगा। ठीक है, समझ आ जाती है तो जब आप काम करें लेक्चर को देख देख के किया करें। बिल्कुल ठीक, कमर शहजाद ने सही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और डेफिनेटली आपको क्या लगता है, जो मैं आपको वर्डप्रेस बता रहा हूँ, ये मैंने क्या फर्स्ट टाइम सीखा था तो मुझे आ गया था? वर्डप्रेस के ऊपर मैं तकरीबन तो 15 साल से काम कर रहा हूँ, जब जाके मैं इतना एक्सपर्ट हुआ। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक दिन के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुझे भी पता है कि ये चीज़ें डिफरेंट है, एक नई चीज़ें हैं। एक बंदा बायोलॉजी पढ़ के आया हुआ है, एक बंदा इस्लामिक स्टडीज पढ़ के आया हुआ है, एक बंदा इंजीनियरिंग पढ़ के आया हुआ है, उसके लिए समझना मुश्किल है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर आप बस पहले उसमें कहेंगे वो ये काम तो मुझसे होता नहीं, मैं इसको छोड़ दूं, तो फिर तो आप कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हर चीज़ को सीखने में एक्सपर्ट टाइम लगता है। जिससे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, पहले दिन तो आपको सब कुछ ही पता चल गया होगा कि फेसबुक कैसे कैसे यूज़ करते हैं। टाइम ही लगा था ना, और जब भी, और ये सब कब पॉसिबल हुआ था, वो सब, ये सब कुछ जब पॉसिबल हुआ था जब आप उसको बार बार ट्राई करते रहे थे। ठीक है, अगर आप इसी जगह परेशान हो जाए कि मेरा तो एड फेयर का अकाउंट ही नहीं चल रहा है, उसी जगह पे डिसअपॉइंटेड हो जाए, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बार बार ट्राई करें, बार 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 बार, जब तक ठीक नहीं रहती बार बार ट्राई करें। ठीक है, और अगेन से बता रहा हूँ, चीज़ें मैंने कोई एक दिन में नहीं सीखी हुई है, मुझे खुद ये चीज़ें सीखने में पता नहीं कितना टाइम लग गया है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं आपको खुद से यहाँ बैठ के सिखा रहा हूँ, और जो मैंने जब खुद सीखा था तो मैंने खुद से हर चीज़ को एक्सप्लोर किया था, हर चीज़ से पंगेबाजी की थी। इतनी दफ़ा वायरस भी आया कंप्यूटर में, इतनी दफ़ा एरर भी आया, पता नहीं क्या क्या इशू आया था। शायद मैंने इसका सोल्यूशन मैंने शुरू में बता दिया था। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वीकेंड में चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं आपके साथ वीकेंड पे शेयर करूं। अभी मैं जो आपके साथ पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि वर्डप्रेस जो है वो वेब होस्टिंग पे कैसे यूज़ करते हैं।
ठीक है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को। वर्डप्रेस जो है वो वेब होस्टिंग पे किस तरह से यूज करते हैं, यानी कि हम लोगों ने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया है वेब होस्टिंग पे वीकेंड के ऊपर, यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस जो है वो आप अपने कंप्यूटर में कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। ठीक है, जिस तरह से आप मुख्तलिफ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो कल मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर आप लोग सीख सकेंगे कि आप लोग वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके लिए उसके अंदर फिर आपका ये वाला तो जो है ना इशू के 000 वेब होस्ट नहीं चल रही या अवार्ड स्पेस नहीं चल रही, तो ये वाला इशू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो वर्डप्रेस होगा वो आपके कंप्यूटर में होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे कल वाले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, और आप क्या कर सकते हो फिर अपने वीकेंड के ऊपर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बल्कि कल वाले लेक्चर में सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, हमारे ई रोजगार के एक ट्रेनर ने बनाई हुई है, वो तमाम सेंटर्स के लिए है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक है। तो अगर जिन लोगों के पास ये अभी एडवर्ड चल रहा है वो इनको इन चीज़ों को जरूर ट्राई करें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा, जब से मैं वर्डप्रेस के लेक्चर दे रहा हूँ टाइम का पता नहीं चल रहा है कब टाइम गुजर गया है। आज मैंने सोचा था आप लोगों को साथ साथ फेसबुक की भी कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो उसको हम कल के ऊपर पेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉग करने तो क्या होता है, दोबारा से बना लें। ठीक है, ठीक है। आज सर थोड़ी स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करें कि आइडियाज के लिए, ये इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो करके। ठीक है, आपने यहाँ फीडबैक देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनर के बारे में आपको बताना है कि ट्रेनर आपको सही बता रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है जी, कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो 000 वेब होस्ट भी चल रहा है। अगर आपके पास 000 वेब होस्ट चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर दूसरा अगर नहीं चल रहा है तो आप एडवर्ड स्पेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शाहिद ने कहा है कि उनके पास एडवर्ड स्पेस का इशू आ रहा है, तो आप 000 वेब होस्ट को ट्राई कर लें। ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया है, परसों का लेक्चर है उसके ऊपर। सही है जी, सही है, लगे रहो। एनीवेज, आप लोगों से बात होती, कल मिलते हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ मुश्किलें आएंगी, तो उसके लिए मैं एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बता दूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे इनबॉक्स करके मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो आप लोग मुझे सिर्फ इनबॉक्स में जब भी मैसेज करें जब आपका कोई इशू फाइवर से रिलेटेड हो, यानी कि कोई बायर आपसे कोई बात कर रहा है या आपको बायर रिक्वेस्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें। अगर आपने मुझसे जनरल क्वेश्चन करना है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, ये कैसे इंस्टॉल होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करता हूँ, आपने ये वाले क्वेश्चन उधर करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? आपने आज से मुझे जो इनबॉक्स में मैसेज भेजने हैं वो सिर्फ आपके फाइवर से रिलेटेड होने चाहिए, वो वाले क्वेश्चन, यानी कि बायर मुझे ये वाला काम कह रहा है या ये वाला काम किस तरह से करते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, पायनियर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये वाला काम कैसे करना है, वो वाला काम कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेली के एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। आपने वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करना है, क्योंकि आप लोगों का जो इनबॉक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मैं फुल टाइम एक फ्रीलांसर हूँ, मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम कर रहा होता हूँ, और इसलिए मुझे वहाँ पे फिर गुस्सा भी आ जाता है कि मैं इनके इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन के आंसर इनबॉक्स में दूँ। ठीक है, और मुझे वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब आप लोग इतने बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली जब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो आज से 10 दिन पहले पढ़ाया हुआ होता है। अभी बल्कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सर ये फाइनेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, दिल तो चाहा था मैं उस बंदे को ब्लॉक कर दूं कि तुम भाई पिछला 1 महीने वाला क्वेश्चन जो तुम अब कर रहे हो, मैं अब ख्याल आ रहा है कि फाइनेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। और मुझे जरा फटाफट बताएं कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास फाइनेंस के कार्ड आ गए हैं, सिर्फ वो यहाँ पर लिखें कि हमारे पास फाइनेंस के कार्ड आ चुके हैं। अभी तो महला ऑफिस क्या ही नहीं है। मुनीब जावेद का आ गया कार्ड। ठीक है, एक स्टूडेंट और भी था, उन्होंने भी लिखा था।
नोट येट वाले हैं, लेकिन जिनके आए हैं वही बताएं। सर आपके वाले ट्रेनिंग के कुछ दिन सर मेरा हो गया 6 जुलाई, 6 जुलाई को मिलना है, ठीक है। पानी का ढोल सकती है, ठीक है। एक या दो स्टूडेंट को आया, एक स्टूडेंट के पास आई थिंक ऑलरेडी था। ठीक है, चले सही, आप लोगों से मुलाकात होती है कल। और जब तक के लिए कस्टमर आईडी की मेल आई थी, जब तक कि अगर आपको कोई फाइनेंस से रिलेटेड इशू है तो आप लोग फाइनेंस को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि फाइनेंस किस तरह से काम कर रहा है, आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ये चीज़ें वही आपको बेहतर बताएंगे, मैं बेहतर नहीं बता सकता। आपसे मुलाकात होती है कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस पोस्ट को ये इस लाइव स्ट्रीम को सब लोग लाइक कर दें और अल्लाह हाफिज़ का मैसेज कर दें। इससे हम लोग ज़रा अटेंडेंस को वेरीफाई भी कर लेते हैं। विद अगर कार्ड नहीं मिल रहा है कोई इशू नहीं है, आपके पैसे जो है वो सेव होते जाएंगे अगर आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं। और अगर आप में से किसी के पास ऑर्डर आ रहा है उसकी डिटेल मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए, करें।